3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। समुदाय विशेष के भीख मांग रहे परिवार के साथ मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रामगंज थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में 5 आरोपियों को किया नामजद। 20 अगस्त को एक समुदाय विशेष के भीख मांग रहे परिवार के साथ मारपीट के वायरल वीडियो मामले में पुलिस द्वारा गुजरात से ढूंढकर लाए गए पीड़ित मुस्लिम परिवार की द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर 5 आरोपियों को नामजद किया गया। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों की तलाश शुरू करते हुए मुख्य आरोपी चंद्रवरदाई नगर मीरा कॉलोनी निवासी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पीड़ित एहसान व उसके साथ मौजूद किशोर किशोरी को गुजरात से पुलिस अपने साथ लेकर आई और जेएलएन अस्पताल में सभी का मेडिकल करवाने के साथ ही अदालत में 164 के बयान दर्ज कर आरोपी चंद्रवरदाई नगर निवासी ललित शर्मा, सुरेंद्र उर्फ सोनू, तेजपाल, रोहित और शैलेंद्र टांक के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व मारपीट के आरोप में आईपीसी की धारा 153 ए, 295 323, 143 और 341 के साथ ही लिंचिंग एक्ट 2019 की धारा को जोड़कर मुकदमा दर्ज किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, व्रत अधिकारी दक्षिण मुकेश सोनी के सुपरविजन में थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी, सहायक पुलिस निरीक्षक होशियार सिंह, हेड कांस्टेबल पवन कुमार, मंगलचंद, कांस्टेबल प्रहलाद, मनीष, हेमंत, मोहनलाल, सुमरन और श्रवण के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने आरोपी ललित शर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है। ये 22 तारीख को जो वीडियो सामने हमारे पास एक आया था मुस्लिम फकीर के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट का, इस पर जांच करने के पश्चात 24 तारीख को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और प्रकरण पंजीबद्ध करने के पश्चात पीड़ित को हमने ढूंढने का प्रयास किया, जिसे गुजरात से ढूंढकर भी लाए और उसके 161 सीआरपीसी के बयान लिखे गए। न्यायालय में भी उसके 164 के बयान करवाए गए थे और मेडिकल करवाया गया था। इस दौरान लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसके दौरान कल मुख्य आरोपी ललित शर्मा को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। इसमें 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। हाँ, इसने पूछताछ में बताया है कि हमें इस पर अंदेशा था कि ये चोरी वगैरह करता है, उस चीज़ को लेकर मारपीट करना बताया। परशुराम देवाचार्य का पाटोत्सव समारोह मनाया धूमधाम से। परशुराम जी देवाचार्य की समाधि का पूजन और महाभिषेक कर भजनों की दी प्रस्तुति। श्री गिरधर गोपाल मंदिर में मनाया गया परशुराम देवाचार्य का पाटोत्सव समारोह धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थित श्री गिरधर गोपाल मंदिर में आज निम्बार्क पीठ के पूर्वाचार्य श्री परशुराम जी देवाचार्य का पाटोत्सव समारोह मनाया गया। मंदिर के पुजारी नवनीत शास्त्री ने बताया कि पाटोत्सव समारोह की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई। इसके पश्चात परशुराम जी देवाचार्य की समाधि का पूजन और महाभिषेक किया गया। इस दौरान निम्बार्क पीठ से जुड़े कई श्रद्धालु भक्तों ने भी समाधि की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। खास बात यह रही कि महान संतों में से एक माने जाने वाले परशुराम देवाचार्य जी ने पुष्कर के इसी गिरधर गोपाल मंदिर में समाधि ली थी। यही वजह है कि उनसे जुड़े सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने आज यहां आकर उनका पूजन और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जहां सुगंधित पुष्पों से उनकी प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया, वहीं भजन गायक सत्यनारायण धाबाई, दिनेश पाराशर, दीनदयाल पाराशर, गिरी मेवाड़ा, विनोद पाराशर, श्याम सुंदर पाराशर, संदीप शर्मा सहित अन्य कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। पाटोत्सव के अंत में महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। जवाहर फाउंडेशन की ओर से पुलिस लाइन में कोरोना वॉरियर्स पुलिस का सम्मान। पुलिस अधीक्षक सहित अजमेर के समस्त थाना प्रभारियों को माला साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर कोरोना किट किए भेंट। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा
कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा व अजमेर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का शनिवार को जवाहर फाउंडेशन द्वारा कोविड संक्रमण के दरमियान लागू लॉकडाउन में जान हथेली पर रखकर कार्य करने वाले कोरोना योद्धा पुलिस का वी सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम में पुलिस लाइन सभागार में सम्मान किया गया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। यह पुलिस विभाग के लिए चुनौती है। पुलिस विभाग सतर्क व संवेदनशील और सख्त है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए पुलिस विभाग को सहयोग करना चाहिए और राजस्थान एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। उन्होंने जवाहर फाउंडेशन के प्रत्येक सदस्य का उनके द्वारा किए गए इस सम्मान के लिए आभार भी जताया। जवाहर फाउंडेशन अजमेर की तरफ से आज हमारे जो शहर के सभी पुलिस अधिकारी हैं, SHOs एंड अबव, उन सब का पिछले कोरोना काल में जो पुलिस अधिकारियों ने काम किया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए जवाहर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी शहर के यहाँ आज पुलिस लाइन में पधारे। उन्होंने हमारे पुलिस अधिकारियों को सम्मान किया। सभी पुलिस अधिकारियों का जो शहर में उन्होंने अच्छा काम किया। जवाहर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछले 2-3 साल में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इसने अपना स्थान बनाया है। चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे कोरोना काल में गरीब लोगों को खाने के पैकेट वितरित करने का काम हो, हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करने का काम हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना हो, हर तरह के काम में आगे रहा है ये फाउंडेशन। इसके सभी सदस्य काफ़ी सक्रिय और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं पूरे जिला पुलिस परिवार की तरफ से जवाहर फाउंडेशन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह सामाजिक सेवा के जो कार्य अब तक ये करते आए हैं हमेशा करते रहें और बेहतर करें। और हमारे पुलिस के लिए जो उन्होंने आज ये सम्मान समारोह रखा है, मैं मेरे पुलिस परिवार की तरफ से उन सबको बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से हमारे पुलिसकर्मियों का, पुलिस अधिकारियों का न केवल मनोबल बढ़ता है, अपितु वे दुगने जोश के साथ अपने सरकारी सेवा के साथ साथ समाज के अन्य तबकों से जिनमें मानवीय अनुभूति की आवश्यकता है वो हमारे अधिकारी महसूस करते हैं। वो भी एक तरह से सामाजिक सेवा में अपना योगदान देते हैं। उसके लिए इस तरह के जो NGOs हैं, जो संगठन है, वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी राजेंद्र गोयल ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी एवं पुलिस विभाग द्वारा किए गए सराहनीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। जवाहर फाउंडेशन के सह प्रभारी शिव कुमार बंसल ने पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अंधेरे में आशा का दीप जलाते हैं। जो नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखे वही पुलिस वाले कहलाते हैं। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी राजेंद्र गोयल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी, सुनील कुमार तेवतिया, उत्तर व्रत अधिकारी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, दक्षिण व्रत अधिकारी मुकेश सोनी, पार्थ शर्मा, दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह, क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत, सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान, कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया, सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण, महिला थाना प्रभारी विद्या देवी, अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर, ट्रैफिक डिप्टी नीतू राठौड़, अशोक बिश्नोई का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन की ओर से सभी पुलिस अधिकारियों को कोरोना सेफ्टी किट जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर आदि प्रदान किए गए। इस अवसर पर फाउंडेशन के डॉक्टर संजय पुरोहित, महेश चौहान, अशोक बिंदल, मंजू बलाई, आनंद बड़ाना, मनीष शर्मा, सुशीला गहलोत, कल्याण सिंह रावत, जय सिंह आदि पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरी वैन छोड़कर भागा चालक। अलवरगेट थाना पुलिस ने वैन से 25 पेटी अवैध देशी शराब की बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को मुखबिर से मिली इत्तला पर अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने श्रीनगर रोड पर नाकाबंदी लगाई।
इस बीच शहर की ओर से आ रही एक वैन का चालक पुलिस की नाकाबंदी को देखकर वैन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब वैन की तलाशी ली तो उसमें 25 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने फरार वैन चालक पहाड़गंज जनता कॉलोनी गुर्जर बस्ती निवासी अशोक गुर्जर के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के दौरान अलबरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर के साथ हेड कांस्टेबल पप्पी राम, कांस्टेबल धनपाल, मनोज जाखड़, उगम लाल, निहाल सिंह पुखराज और मुरारी लाल शामिल रहे। आज गश्त के दौरान जिससे हमारे उच्च अधिकारी को निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी अवैध गतिविधियाँ उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसी के तहत श्रीमान एसपी साहब के और एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार गश्त के दौरान हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक वैन है जिसमें अवैध शराब है, उसकी बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। इस बात पर गश्त करते हुए जब हम मौके पर पहुँचे और वैन को जब वैन ने हमें दूर से देखा तो वैन का चालक है वो वैन को छोड़कर भाग गया। उसका पीछा किया वो हमें मिला नहीं है। जो व्यक्ति पहले भी कई बार हमारे यहाँ मुकदमों में अवैध शराब बिक्री एवं जुए के इसमें आरोपी रह चुका है, जिसका नाम है अशोक गुर्जर, सन ऑफ लक्ष्मण गुर्जर, पहाड़गंज निवासी है। और जब उस वैन को चेक किया तो उस वैन के अंदर 25 कार्टून देसी शराब है उसकी पाए गए, जिसको कार्रवाई करके जरिए फर्ज जब्त किया जा करके और कार्रवाई की है और अनुसंधान उसमें जारी है कि शराब कहाँ से आई है और कहाँ ले जाई जा रही थी। अलबरगेट थाने में दर्ज अपहरण, मारपीट व लूटपाट के मुकदमे में एक आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित बलबीर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व पार्टनर सत्तू, शिवराज व एक अन्य पर लगाए थे आरोप। 7 अगस्त को अलबरगेट थाने में अपहरण कर मारपीट व लूटपाट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़ित परिवादी बलबीर गुर्जर ने बताया कि वह गांव बिरच के आवास का रहने वाला है और हाल कोटड़ा में रहता है। उसका देवनारायण ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में कल रात गुलाबबाड़ी फाटक से गुजर रहा था। फाटक बंद होने पर पीछे से आए 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसी गाड़ी में उसे पटक कर किशनगढ़ की ओर ले गए, जहां रास्ते भर उससे मारपीट करते रहे। रात लगभग 3 बजे उसे मरा हुआ समझकर सुरसुरा गांव में एक ढाबे के नज़दीक पटक कर फरार हो गए। उसने ढाबा मालिक को कहकर पुलिस को फ़ोन करवाया। 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद अलबरगेट थाने पहुंचकर उसने मुकदमा दर्ज कराया। बलबीर ने बताया कि उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पुराने पार्टनर सत्तू, शिवराज व एक अन्य से पैसों को लेकर चल रहे विवाद के चलते उसका अपहरण कर मारपीट की गई और उसकी गाड़ी की डिक्की में रखे 3,25,700 रुपये नकदी, मोबाइल, पर्स, 3 तोले सोने की चैन और गाड़ी लूट ली। अलबरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि मामले में आरोपियों की तलाश जारी थी। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, वृत्त अधीक्षक मुकेश सोनी के सुपरविजन में थाना प्रभारी सुनीता बिश्नोई, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल धनपाल, मनोज कुमार और जयदीप राव के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने अभियुक्त सत्तू गुर्जर उर्फ सत्यनारायण को गिरफ्तार किया है और उससे लूटी गई कार भी बरामद कर ली गई है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 7 अगस्त को हमारे यहाँ बलबीर गुर्जर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि वो अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए जा रहा था। उसी दौरान 2 युवक सत्तू और राजवीर जो थे उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करके उसकी गाड़ी में डालकर ले गए। गाड़ी को रख लिया, साथ ही उसके पैसे, पर्स, आईडी वगैरह थे और उससे छीन लिए थे। इस बात पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के बाद में मुलजिम हैं वो रूपोस हो गए थे और बाहर कहीं निकल के छुप गए थे। उनको बड़ी तलाश के बाद इसमें एक मुलजिम जो सत्तू सत्यनारायण है, जो नारियल निवासी है, मूलतः कोटा का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया है। तो उसके कब्जे से जो गाड़ी लूटी गई थी उस गाड़ी को बरामद किया गया है और जो बाकी उसका दूसरा जो साथी था उसकी अभी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्त में ले लिया जाएगा। दूसरा जो साथी है उसका नाम है शिवराज। होटल में ठहरी जायरीन महिला के नकदी और जेवरात चोरी। मुंबई की रहने वाली जायरीन महिला ने दिल्ली गेट पुलिस चौकी में दर्ज कराई चोरी की रिपोर्ट।
दरगाह ज़ियारत करने आई मुंबई की ज़ायरीन महिला कुमार मोहल्ला स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी, जहां से बीती रात उसके कमरे से 10,000 रुपये की नकदी और लगभग 2 से 3 तोला सोने के जेवरात चोरी हो गए। ज़ायरीन महिला ने दिल्ली गेट पुलिस चौकी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिल्ली गेट पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल कुंदन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ज़ायरीन महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर घटनास्थल कुमार मोहल्ला स्थित होटल का मौका मुआयना किया गया है और संदिग्धों से पूछताछ व सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कल एक महिला है, मुंबई की रहने वाली महिला, उसने थाने पे रिपोर्ट पेश की कि मैं कुमार मोहल्ले में एक होटल में ठहरी हुई थी। रात को मैं कमरा गेट खुला हुआ था, सो गई और जब मैंने दूसरे दिन सुबह देखा तो मेरे उसके अंदर 2 चैन, ब्रेसलेट और 10,000 रुपये नकद थे, वो नहीं मिले। ठीक है, यदि रिपोर्ट मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। और 2-3 तोला गोल्ड है और 10,000 रुपये नकद है। वो मुंबई की रहने वाली, अजमेर दरगाह आई थी और मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सना मेमन नाम है। उत्सव मंच के कलाकारों ने पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश को दी गीतों भरी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि पर आयोजित की एक शाम मुकेश के नाम संगीत संध्या। उत्सव मंच के बैनर तले शुक्रवार शाम शाइल वृद्धाश्रम में महान गायक स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर को उनकी पुण्यतिथि पर एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम के दौरान स्मरण किया गया। कार्यक्रम का आगाज मुकेश जी के लोकप्रिय गीत जाने कहाँ गए वो दिन से हुआ, जिसे वरिष्ठ कलाकार जय सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात रमेश सोलंकी के गायन कहीं दूर जब दिन ढल जाए तथा सुगन गहलोत द्वारा प्रस्तुत सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन गीत ने संगीतमय वातावरण बना दिया। डॉक्टर ओपी कजोत द्वारा मुकेश और लता की संयुक्त आवाज में प्रस्तुत गीत फूल तुम्हें भेजा है खत में सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर की लेडी सिंगर डॉक्टर संगीता बंसीवाल व राकेश आनंदकर ने चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ की आकर्षक प्रस्तुति दी। इसी क्रम में सुपरिचित कलाकार एस राज ने एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, रमेश सोलंकी ने कहीं दूर जब दिन ढल जाए, नरेंद्र राजौरिया द्वारा प्रस्तुत दीवानों से मत पूछो गीत ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दूसरे भाग में वरिष्ठ संगीतज्ञ राजन बगलुदोतिया ने सैक्सोफोन और शेखर मिश्रा ने अकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट पर मुकेश के गाए मशहूर फिल्मी नगमों की बेहतरीन प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में बाल कलाकार प्रगति बंसीवाल ने भी अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक अशोक कश्यप सहित सभी आगंतुक कलाकारों का स्वागत तथा आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश आनंदकर और डॉक्टर ओपी कजोत ने संयुक्त रूप से किया। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए।
प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, आज जो तुम मेरे होती। आज हमने उत्सव मंच और साहिल वृद्धाश्रम के संयुक्त तत्वाधान में मुकेश जी को पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। और अजमेर ही नहीं, जयपुर और राजस्थान के चिर परिचित कलाकारों का यहाँ पर एक बढ़िया कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसमें बहुत ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है नगर के सभी परिचित संगीत प्रेमी इन सब का कार्यक्रमों को आगे गति देंगे। लगभग 20 कलाकार अजमेर और राजस्थान के यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने मुकेश जी को श्रद्धांजलि दी है और भविष्य में इस तरह का प्रयास रहेगा कि नगर में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार होता रहेगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम में हम नई प्रतिभाओं को भी आगे ला रहे हैं और स्थापित प्रतिभाओं का अभिनंदन कर रहे हैं। किसकी ओर से हुआ ये कार्यक्रम? किसकी ओर से हुआ? ये कार्यक्रम उत्सव मंच और साहिल वृद्धाश्रम के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। वैशाली नगर चौधरी कॉलोनी में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान और अलमारी के ताले तोड़कर लगभग 60,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चुराए। किशनगंज थाना अंतर्गत वैशाली नगर चौधरी कॉलोनी के अंदर शिव सागर कॉलोनी में रहने वाले BSNL से रिटायर्ड मधुसूदन सोमानी अपनी पत्नी का इलाज कराने जयपुर गए हुए थे। पीछे से सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाकर लगभग 60,000 रुपये की नकदी और सोने चांदी व डायमंड के आभूषण चुरा लिए। मधुसूदन सोमानी जब लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिस पर सारी जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने पाया कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का माल चोरी हो गया है। मधुसूदन सोमानी ने किशनगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मैं पत्नी के इलाज के लिए जयपुर गया हुआ था 11 तारीख को, और मैं करीब 31 तारीख को आया वापस। वो भी इसको मैं अकेला आया, मैं कहा एक बार चेक करके आया घर पे। वैसे पड़ोसियों को बोल के गया था मैं। तो मैं जैसे आया तो मेन जो गेट है, वो एक तो मेन गेट है, वहाँ से तो हमने खोल दिया ताला। फिर अंदर जैसे एंटर किया ना, तो एक तो उसमें एक ताला अंदर लगा हो तो उसको तोड़ रखा था, और एक अलग से ताला लगा रखा था। दोनों तालों को तोड़ के और उधर से अंदर आकर के उन्होंने गेट बंद कर दिया उधर से। तो फिर इधर से उन्होंने सीधे बेडरूम में आए और अलमारी के ताले तोड़े, उन्होंने मतलब फ्री कर दिया, उसको डाल के सरिया वरिया और सब मतलब उसमें निकाल, जो गोल्ड वोल्ड जो निकाल लिया उन्होंने। मतलब एक चैन थी सोने की, 2-3 अंगूठियाँ थी, एक डायमंड की अंगूठी थी, और चांदी के पायल थे 7-7 भारी पायल थे, और सोने के चांदी के सिक्के थे 7-8 कलदार जो पुराने आते हैं ना, वो सिक्के थे, और 50-60 हज़ार नकद थे। मतलब का नुकसान हुआ। ये मकान वैशाली नगर में चौधरी कॉलोनी के अंदर शिव सागर कॉलोनी में है। नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोपी 4 घंटे में ही गिरफ्तार। किशनगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर ललित माली के मकान से आरोपी विकास कुमार बलाई को पकड़ा। 27 अगस्त को किशनगंज थाने में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सीकर निवासी विकास बबेरवाल नाम के युवक पर परिवादी ने उनके 6 साल के पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इस आधार पर किशनगंज थाना पुलिस ने धारा 377, 3/4, 5 और 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, उत्तर व्रत अधिकारी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया, हेड कांस्टेबल हरिराम, भगवान सिंह, किशोर कुमार और कांस्टेबल जगदीश के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी को फरार होने से पहले ही मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी शास्त्री नगर में ललित माली के मकान में रह रहा था, जबकि मूलतः वह गांव टोडा, थाना नीम का, थाना सदर, जिला सीकर का रहने वाला है।
देखिए, कल शाम को 7:30-8 बजे के करीब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे थाना क्षेत्र के एक 6 साल के नाबालिग के साथ में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। और इसी सूचना के ऊपर उसी वक्त सीआई रवीश जो हैं और इनकी टीम अलर्ट हुई और 4 घंटे के अंदर, जब तक ये एफआईआर दर्ज हुई और बाकी प्रक्रिया, उसी 4 घंटे के अंदर अंदर इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे का मेडिकल करवा दिया गया है। ये जो अपराधी है ये मूलतः रहने वाला सीकर का है, इसलिए इसके फ़रार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो उसके अंदर जो व्यू रचना रची गई, मेरे को लगता है उसको पकड़ने के लिए सारा क्रेडिट उसको जाना चाहिए इस मुकदमे के अंदर। ये जो मुलजिम है इसका नाम है विकास कुमार और ये 24 साल का है और ये नीम का थाना सीकर का रहने वाला है। ये थाना क्षेत्र में अपने किसी रिलेटिव के आया था और पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे के साथ इसने इस तरह का कुकर्म किया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। जवाहर जादूगर निवासी नीरज उर्फ छोटा और कोटड़ा निवासी शेरू रावत को पकड़कर चुराई गई बाइक और स्कूटर किए बरामद। शहर में बढ़ रही चोरी, नकबजनी और वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था। इसी कड़ी में 84 आवास रोड निवासी परिवादी चंद्र प्रकाश ने रिपोर्ट पेश की कि उसकी मोटरसाइकिल बजाज पल्सर सुबह 5 बजे घर के बाहर से चोरी हो गई है, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चोर जवाहर जादूगर सेंट थॉमस स्कूल के पास रहने वाले नीरज उर्फ छोटा मेघवंशी को गिरफ्तार कर उसके पास से चुराई गई बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर ली। क्या मामला, किसको गिरफ्तार किया? ये परिवादी हैं चंद्र प्रकाश, भवानी शंकर जाति ब्राह्मण, निवासी झूलेवाल मंदिर 84 आवास के हैं। इन्होंने हमें बताया था कि मेरी मोटरसाइकिल थी जो मेरे घर के बाहर खड़ी हुई थी, वो कोई अज्ञात व्यक्ति उसको चुरा के ले गया। इस पर पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया, विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई, संदिग्धों से इसके बारे में जानकारी जुटाई गई। तो पता चला कि नीरज उर्फ छोटा नेमीचंद मेघवंशी, इसको बाइक के साथ हमने गिरफ्तार किया है और जो इसने चोरी की थी जिस बाइक को, उसको भी हमने बरामद कर ली है। इस तरह इसका पूरा नाम है जो नीरज उर्फ छोटा, उम्र 23 साल, मेघवंशी, जवाहर जादूगर, सेंट थॉमस स्कूल के पास अजमेर, इसको हमने गिरफ्तार किया। अन्य प्रकरण के बारे में से अनुसंधान जारी। वहीं दूसरे चोरी के प्रकरण की जानकारी देते हुए कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सामरिया ने बताया कि अलवर गेट की रहने वाली सुश्री पूजा ने थाने पर प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी एक्टिवा स्कूटर बीके कॉल नगर स्थित मंगलम गैस एजेंसी के बाहर से चोरी हो गई। दर्ज प्रकरण में कार्रवाई करते हुए वाहन चोर कोटड़ा बरडिया की ढाणी निवासी 24 वर्षीय शेरू रावत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराई गई एक्टिवा स्कूटी को बरामद कर लिया गया। दोनों ही वाहन चोर रात व दिन में रैकी कर मोटरसाइकिल व स्कूटियां चुराया करते थे। वाहन चोरों से गहन पूछताछ जारी है, हो सकता है और भी चोरियों का खुलासा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शहर में लगातार वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही, उसी की क्रम में थाना कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए वाहन चोर को पकड़ा है। जो मोटरसाइकिल उसने चुराई थी उसको हमने बरामद किया है और ये परिवादी थे हमारे पास सुश्री पूजा कोली, प्रताप नगर भट्टा बस्ती मेयो लिंक रोड, अलवर गेट थाने की, जिन्होंने बताया था कि मैंने मेरी एक्टिवा बीके कॉल नगर में खड़ी करी थी और जब मैंने वापस देखा तो वो नहीं मिली। इसके ऊपर पुलिस ने सघन अनुसंधान किया है और विभिन्न लोगों से पूछताछ की और उसके मुलजिम के स्कूटी को बरामद किया है और मुलजिम का नाम है शेरू पुत्र राम सिंह रावत, 24 साल, बरडिया की ढाणी, कोटड़ा, अजमेर। और चोरी गई एक्टिवा है उसको हमने बरामद किया है। लगातार मुलजिम से अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान जारी है। अभी वो देख रहे हैं, जांच का विषय है। अनुसंधान दूसरे अलवर गेट थाने का निवासी बताया, उसके हम प्रकरण ले रहे हैं। अब उसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का शुभारंभ। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक करेंगे जनता को जागरूक। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत
राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक कार्यशाला शनिवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में रखी गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने की। कार्यशाला में जिला संयोजक डॉक्टर अशोक शर्मा, सह संयोजक डॉक्टर नीरज पारिक, लीना विश्वा, कमल प्रकाश कृष्णानी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत सोनारीवाल, योग प्रशिक्षक डॉक्टर स्वतंत्र कुमार शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव सहित भाजपा के विभिन्न मंडलों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कार्यशाला में मौजूद रहे। जिले में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने व देशवासियों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को कोरोना रोकथाम के जरूरी उपायों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सेवा की भावना से कार्य करने पर ही कोरोना जैसी महामारी को दूर किया जा सकता है। ये कार्यशाला आज जो हम करने जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान है, उसके ऊपर ये कार्यशाला है जो आदरणीय मोदी जी और नड्डा जी के द्वारा प्रेरित है। राजस्थान में सतीश जी पूनिया और गुलाबचंद जी कटारिया भाई साहब इसके संयोजक हैं पूरे राजस्थान के। डॉक्टर रजनी गवारे वो इसके संयोजक हैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान की प्रभारी हैं। और मुझे डॉक्टर अशोक शर्मा को, मेरे को अजमेर का संयोजक जिला शहर कार्यकारिणी। इससे ये फ़ायदा है कि जो हम तीसरी वेव मान रहे हैं, जैसा कि दुनिया में माना जा रहा है कि हो सकता है तीसरी वेव आए, उसके लिए हमें पार्टी स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता हमें डेवलप करने हैं और हमें बताना है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के, एक-एक वार्ड में जाकर के, एक-एक बूथ पे स्तर पे जाकर के बताना है कि भाई ये किस तरह से है और हम किस तरह से लोगों की और सेवा कर सकते हैं। वैसे हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अब तक सेवा करता रहा है, सेवा में बिल्कुल लीन रहा है। चाहे हमें भोजन मरीजों को पहुँचाना हो, चाहे दवा पहुँचवानी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अग्रणी रहा है। लेकिन अब हम एक और इस अभियान के अंतर्गत हम प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे और कार्यकर्ताओं को कि भाई किस तरह से हल्का सा भी अगर किसी को बुखार है तो आप उसको क्वारंटाइन के बताएं, किसी डॉक्टर के पास ले जाना है, आशा वर्कर के पास ले जाना है, आंगनवाड़ी ले जाना है, डिस्पेंसरी अगर गांव में डिस्पेंसरी है तो वहाँ ले जाना है। इस तरह से इस अभियान को हम गाँव तक और अंत तक पहुँचाना चाहते हैं। यह हमारा अभियान शुरू हो चुका है और इस अभियान का कोई वो अभी हम लिमिट नहीं कह सकते। हम शहर जिला पे कर रहे हैं। आने वाले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमारा मंडल स्तर पे हो जाएगा और मंडल से फिर वार्ड और बूथ स्तर पे जाएगा ये प्रोग्राम। हम अगले सितंबर तक बूथ स्तर पे हमारा हर बूथ पे 2 कार्यकर्ता हम नियुक्त करेंगे। हाँ, हम इसके अंदर पूरी तरह से हर चीज़ के ऊपर समझाइश कर रहे हैं और वैक्सीन पे जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको हम बार बार समझा रहे हैं कि भाई आपको ये वैक्सीन सेफ़ है। कई बार ऐसे लोग आते हैं, ऐसे मरीज भी आते हैं कि अरे साहब ये हो गया, हमें वो हो गया। तो ये भ्रांतियाँ जो हैं वो हम दूर करेंगे इस माध्यम से। उसके लिए हमने डॉक्टर, आज जैसे अजमेर में डॉक्टर कुमकुम सिंह साहब हैं और डॉक्टर जिला अध्यक्ष जी हैं, वो खुद भी डॉक्टर होते हुए वो हमें और मार्गदर्शन देंगे। आज के इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं हिमांशु शर्मा, राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। आज के मुख्य वक्ता भी वही हैं। उसके साथ में जिला अध्यक्ष जी हमारे हैं कमल प्रकाश जी कृष्णानी साहब हैं और डॉक्टर कुमकुम सिंह हैं। योगा हमने इसमें जोड़ा है क्योंकि योगा के बिना हम अधूरे हैं। योग का मतलब ही जुड़ना होता है और इसके लिए हमारे डॉक्टर स्वतंत्र जी साथ हमारे यहाँ हैं। आपका नाम? 17 अगस्त को भूनाबाई हताई पर जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गगवाना से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, भेजा जेल। 17 अगस्त को परिवादिया सरिता देवी उर्फ शारदा रावत ने एक रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। भूनाबाई हताई स्थित उसकी ज़मीन पर कुछ लोग नाजायज़ कब्जा करने की नीयत से पहुंचे और उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस हमले में पप्पू रावत गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आज जानलेवा हमले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आईपीसी की धारा 307 में गगवाना निवासी आरोपी नासिर खान
शहादत खान और सद्दीक अली को गिरफ्तार किया गया है और उनसे वारदात के प्रयोग में लिए गए लोहे का पाइप, बेसबॉल का डंडा आदि हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तारीख को परिवादिया सरिता देवी ने एक रिपोर्ट थाने पे दर्ज कराई थी कि उसके गुणाबाई में कोई ज़मीन है जिस पे कुछ लोग नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट की। जिस संबंध में थाना जहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया था। चूँकि ये मारपीट जिस व्यक्ति के साथ हुई थी तो वो गंभीर प्रकृति की मारपीट हुई थी, इसलिए कल 3 मुलजिम है नासिर खान, शहादत खान और सद्दीक अली, इनको गिरफ्तार किया गया है जानलेवा हमले के आरोप में और इनको आज कोर्ट पेश किया जाएगा। ये तीनों ही गगवाना के हैं। इनको प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। इनका तो कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास इसका एग्रीमेंट है और वहाँ पे ये शारदा देवी का परिवार रहता है। इस ज़मीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ था, जिस पे 3 से 7 में इनको गिरफ्तार किया गया। 17 तारीख की ये घटना। हाँ, मुकदमा है, इसमें क्रॉस मुकदमा है, उसका भी अनुसंधान किया जाएगा। राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम के पट 21 महीने बाद 5 सितंबर से खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में बिना मास्क के नहीं दिया जाएगा प्रवेश। श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ के भैरव भक्तों के लिए खुशखबरी है कि गत 20 मार्च 2020 से बंद हुआ मंदिर 21 महीने बाद फिर से आगामी 5 सितंबर 2021 से सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलने जा रहा है। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मंदिर कमेटी द्वारा धाम परिसर में मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य एवं उपखंड अधिकारी व सीओ नसीराबाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर मंदिर को खोलने संबंधी विचार विमर्श करते हुए मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों ने धाम को खोलने की एकमत होकर सहमति प्रदान की। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज को आश्वासन दिलाया कि सभी कार्यकर्ता कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए धाम पर आने वाले समस्त भक्तों को भी गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करवाएंगे। सभी भक्त बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन के साथ मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा एवं गुरुदेव चंपालाल महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। मंदिर को खोलने से पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी पर गोले, सैनिटाइजेशन मशीन, टेम्परेचर नापने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने धाम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लगवाई जा रही वैक्सीन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाते हुए सभी अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाएं। भैरवधाम कमेटी की मीटिंग में उपखंड अधिकारी नसीराबाद राकेश गुप्ता, सीओ नसीराबाद सुनील सिहाग, सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा, अजमेर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत के साथ ओम प्रकाश सेन, प्रकाश राका, BL गोदारा, सुरेश खंडेलवाल, राहुल सेन, अविनाश सेन, रमेश चंद्र सेन, पदम चंद जैन, शंकरनाथ, दीपक बसीटा आदि मौजूद रहे। यह 20 मार्च 2020 से सरकार की गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए प्रवेश द्वार बंद थे। कल हमारे सभी कार्यकर्ता और साथ के सभी जो यहाँ से जुड़े हुए लोगों से के साथ बैठक हुई और बैठक में सभी की यह एक मत रहा कि श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ के प्रवेश द्वार जल्दी से जल्दी खोले जाएंगे। तो 5 सितंबर को यह भैरवधाम के प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रवेश खोला जाएगा। सैनिटाइज और साथ ही बिना मास्क किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और वैक्सीन जिसके लगी है उसी को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्ग या ज़्यादा सीरियस पेशेंट को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार की पूर्णतः गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार 5 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे दर्शन के लिए पूजा विधि विधान के अनुसार खोला जाएगा। जय बाबा की, जय माता जी की, जय हिंद, जय भारत। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhindu.com। सच के साथ।